क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान शिव वैराग्य में लीन थे, सती के वियोग के बाद संसार से विरक्त हो चुके थे, तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान श्री राम को शिवजी से विवाह का अनुरोध करना पड़ा। यह कथा केवल विवाह की नहीं, यह कथा है धर्म, प्रेम और सृष्टि के संतुलन की। श्री राम ने शिवजी से विवाह का अनुरोध क्यों किया? मित्रों, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी, तब भगवान शिव का हृदय विरह से भर गया। शिव मौन हो गए, वैराग्य में चले गए, समाधि में लीन हो गए। न कैलाश की सुध, न संसार की चिंता, न देवताओं की पुकार। उधर दूसरी ओर सृष्टि पर संकट बढ़ने लगा। तारकासुर नामक असुर ने कठोर तप करके वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। अब समस्या यह थी कि शिव तो समाधि में लीन थे, विवाह से दूर, संसार से दूर, और बिना विवाह के पुत्र कैसे होता। देवता चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवगण विचार करने लगे। तब सबकी दृष्टि हिमालय पुत्री पार्वती पर गई। माता पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती ही थीं, उन्होंने शिव को पुनः पाने का प्रण लिया, कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक तप, अटल भक्ति, अखंड प्रेम, लेकिन शिव अभी भी समाधि में थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, शिव की समाधि टूटी और क्रोध में शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव भस्म हो गए। देवता भयभीत हो उठे। अब क्या होगा? शिव विवाह के लिए कैसे मानेंगे? तभी भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शिव को उनके धर्म का स्मरण कराएंगे। मित्रों, यही वह दिव्य क्षण था जब श्री राम ने ध्यान में भगवान शिव का स्मरण किया। श्री राम बोले, हे महादेव, आप केवल संहार के देव नहीं, आप सृष्टि के संतुलन के आधार हैं। आपका वैराग्य पूजनीय है, परंतु इस समय आपका गृहस्थ धर्म ही लोक कल्याण का मार्ग है। माता पार्वती तप में लीन हैं, देवता आपकी प्रतीक्षा में हैं, और धर्म आपके निर्णय पर टिका है। हे शिव, विवाह केवल बंधन नहीं, यह सृष्टि रक्षा का संकल्प है। श्री राम के वचन धर्म का सार थे, करुणा का स्पर्श थे, और सत्य का स्मरण थे। शिव ने नेत्र खोले, उनकी समाधि टूटी। उन्होंने ध्यान में श्री राम का स्वरूप देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रभु, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की, उनकी भक्ति को प्रणाम किया और विवाह के लिए सहमति दे दी। फिर हुआ वह दिव्य विवाह जिसे आज भी संसार शिव पार्वती विवाह के रूप में स्मरण करता है। देवता झूम उठे, ऋषि प्रसन्न हो गए, और सृष्टि को मिला वह पुत्र जिसने आगे चलकर तारकासुर का अंत किया, भगवान कार्तिकेय। समापन। मित्रों, श्री राम ने शिवजी से विवाह का अनुरोध इसलिए किया था क्योंकि कभी कभी वैराग्य से बड़ा धर्म लोक कल्याण होता है, और यही इस कथा का सार है। जब सृष्टि संकट में हो तो तप भी कर्म बन जाता है, और वैराग्य भी विवाह स्वीकार कर लेता है।